बिहार न्यूज़ के साथ जो है बीए के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक सिंह हैं। आप युवाओं को जो है बीए के बारे में बताएंगे, युवाओं को कैसे बिजनेस शुरू किया जाए, बिहार में कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, या आप अगर कुछ आपके पास आइडिया है उसको कैसे आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको लेकर के कुछ सुझाव दें। तो पहला अभिषेक जी आप बताइए कि स्टार्टअप युवाओं को किस तरह से जो है बीए जो है हेल्प करती है। दो तीन जो तरीका है, पहला है क्या कि हम लोग इंस्पिरेशन या मोटिवेशन जो पहला चीज़ है उस एजेंडे पे काम करते हैं। हम बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके 8 करोड़ युवा हैं, लेकिन हम लोग उस समाज में पले बड़े हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी और उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे प्राइवेट नौकरी कम से कम मिल ही जाना चाहिए। इंजीनियरिंग मेडिकल करके कैसे भी आदमी उसको करवाता है, और इसीलिए कि बस जॉब कैसे भी, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो आर्मी का हो, या कुछ भी सरकारी जॉब में चले जाना है। और इन सब के बीच में हम लोगों को 5 साल पहले ये लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग को एक मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है और मानसिकता से लड़ाई करने की ज़रूरत है। हम लोग जब आए, सब लोग जब बिहार में शुरू किए, तो हमारे भी जो माता पिता, फैमिली, पड़ोसी जितने लोग हैं, बहुत लोग हंसे, बोले कि भाई नौकरी छोड़ दिया है, बिहार में क्या करेंगे, लगता है कि इसको निकाल दिया गया है नौकरी से, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा इसलिए निकाल दिया गया होगा, तभी बिजनेस करने आ रहा है। कितने लोग तो पर्सनली हम याद है कि माता पिता को सुझाव देते थे कि रेलवे में स्टेशन मास्टर में करवा दीजिए, 4-5 लाख में हो जाता है। मतलब इस टाइप की चीज़ों को सुनते हुए तो ये एक अपने आप में बहुत दर्द वाला चीज़ होता था कि आप एक जूझ रहे हैं अपने उद्यम को, बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, तो लड़ाई था। तो हम लोग एक एजेंडा बनाए कि पहला मानसिकता को पहले चेंज करिए। आप बिहार में उद्यमिता के जो स्पिरिट है, उद्यमिता जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्पिरिट है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको चेरिश कीजिए, उसको बड़ाई करिए। मतलब जैसे गुजरात में हम लोग सुनते थे कि जो उद्यमिता को बहुत अच्छा माना जाता है, फैमिली में, खानदान में, सोसाइटी में, समाज में, तो वो महाराष्ट्र में उसके बाद हुआ, तो वो यहाँ पे लाना मेन चैलेंज था। तो हम लोग उस पर मेन चीज़ किए। उसके बाद दूसरा जो पिलर जो हम लोग बनाए वो है कि अगर आप मानसिकता बदल गया, आदमी तैयार हो गया कि नहीं भाई हमको उद्यमी बनना है, हमको कुछ आइडिया है, हम उसको बिजनेस करेंगे, कुछ भी छोटा से बड़ा जो भी करेंगे, तो अब उसके बाद उसको प्रिपेयर करना था, तैयार करना था। हाँ, कई बार लोगों के पास आइडिया होता है लेकिन वो उसको समझ में नहीं आता कि मेरे पास आइडिया है, मैं जॉब कर रहा हूँ और इतना बड़ा रिस्क, मेरे पास पैसे भी इतना सेविंग नहीं है, तो मैं बिजनेस करने जाऊँ, घर वाले कहेंगे कि कितना अच्छा जॉब है, 50-60 हज़ार सैलरी है, फिर आप क्यों बिजनेस शुरू किया, अब तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, तो इसके बीच कैसे कोई जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करे, एज ए बिजनेस स्टार्टअप शुरू करे। अब उसके बाद हम लोग आए कि मानसिकता बदलने के लिए हम लोग बहुत स्टार्टअप यात्रा हम लोग शुरू किए, जो कि बिहार के दूसरे जिले में जाके स्टार्टअप यात्रा शुरू किए करना। स्टार्टअप यात्रा में क्या होता था कि 2-3 घंटे में हम लोग 3 घंटे 4 घंटे का वर्कशॉप करते थे। अभी 26 स्टार्टअप यात्रा हमने किया, 2014 में शुरू किया। अच्छा, 2014 में से अभी तक 26 अगर स्टार्टअप यात्रा से देखें तो इतने लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और जो सब लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे उद्यमी को भी इज्जत मिल रहा है, आप यूथ है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको गाइड करने वाले लोग फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहे हैं, तो वो माइंडसेट थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ। और दूसरा जो प्रिपरेशन, जब आप प्रिपरेशन में कंपनी कैसे रजिस्टर करे, अगर एनजीओ है तो कैसे बनाए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है, फंडिंग के लिए कहाँ अप्लाई करें, बैंक में करें, नॉन बैंकिंग एजेंसीज कौन है देश में, दुनिया में, जहाँ अप्लाई करें, आपका आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा ये हम कैसे पता करें, इसका क्या तरीका है। तो ये सारे चीज़ को हमने प्रिपरेशन में मतलब लोगों को जो है थोड़ा, अब जो भी डिफिकल्टीज आपको उसका जो है सोल्यूशन भी है। एकदम हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कि बोलते हैं हमको कुछ करना है और कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे आएंगे कि सर 4 लाख रुपया है, उसको हम लोग को कुछ करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि बी ऑफिस में कॉल आएगा कि हमारे पास 20 कट्ठा जमीन है, 1 बीघा हाईवे पे, हम क्या करें, हम कैसे उससे 2 पैसा कमा लें। तो ऐसे भी ब्लैंक क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आते हैं
लोग को हम लोग 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार मेंटरिंग करके बुलाते हैं। उसके बाद इंक्यूबेशन सेंटर अब हो गया है, तो अब हम लोग के पास एक सुविधा हो गई कि एक हमारे पास पहले 2 रूम का ऑफिस था, 2 केबिन का। क्या है इंक्यूबेशन? अब इंक्यूबेशन सेंटर में क्या है कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में कोख में इंक्यूबेट करती है, तो इंक्यूबेशन वर्ड वहीं से आया, अमेरिका में ये शुरू हुआ था। तो वो इंक्यूबेशन वर्ड अब पूरे दुनिया में चल रहा है। इंक्यूबेशन को दूसरा भी नया वर्ड आया, हैचरी भी बोलते हैं, अंडा का जो अपना हैचरी जो होता है, तो हैचरी ऑफ आइडियाज या इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज। तो इंक्यूबेशन जहाँ पे आइडिया को बच्चे की तरफ पाल करके एक आइडिया से लेके उसको प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन तक लेके जाने का जो जगह होता है, जो सेंटर होता है, प्लेटफॉर्म होता है, उसी को इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं। तो आप लोग अब स्टार्टअप्स को भी इंक्यूबेशन सेंटर का सुविधा हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, एंटरप्राइजिंग जोन के नाम से हम लोग कर रहे हैं। इसमें अलग चीज क्या है कि हम लोग की स्टार्टअप यात्रा 38 जिले में, मधेपुरा में गए, ठाकुर प्रसाद कॉलेज है, जीटी गणेश दत्त कॉलेज है बेगूसराय में, आपके जेडे इस्लामिया कॉलेज सिवान में गए, और ऐसे जमुई में हम लोग जाके किए। तो अब क्या है कि वहां से जो लोग अप्लाई किए कॉल में, अब कुछ आइडिया से अप्लाई किए, कुछ बिना आइडिया के भी अप्लाई किए, ब्लैंक की भाई हमको कुछ करना है सर, हमको बताइए। तो अब हम लोग उनको लाके हमारे जितने भी लोग हैं उनसे मिलते हैं, उनको गाइड करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट हैं। अच्छा। अगर आप एग्रीकल्चर में हैं तो आप एग्रीकल्चर वाले के पास भेजा जाता है, टेक्सटाइल है, लेदर है, IT है, तो आपको सब अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर में ये सुविधा होगी। अच्छा। और हम लोग देश से इंक्यूबेशन सेंटर में इसलिए अलग हैं क्योंकि बाकी जो देश में हम लोग देख रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप सब फेसबुक पर सब अच्छे घराने के लोग ही कर पा रहे हैं। हाँ। या जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास गाड़ी है, जो मेट्रो जा सकते हैं। बिहार में जो यूथ तो है, लेकिन यूथ के पास 2 चीज़ की कमी है। एक तो हमारा यूथ गांव में भी बहुत है और खास करके गवर्नमेंट जॉब के सर्च में है। तो अगर कुछ आइडिया आता भी है तो उसको दबा दिया जाता है, या तो ठीक है, और नहीं तो कोई सपोर्ट नहीं करता उसको। तो जो खास करके हमारे यहाँ के जो यूथ है उसको कैसे मतलब आप इस वे में बिजनेस की तरफ या स्टार्टअप की तरफ आइडिया होते हुए भी मुश्किल है। वही चीज बता रहे थे कि बाकी जो भी इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ पे एक्सेस नहीं है, एंट्री नहीं है। हाँ। IIT खड़गपुर ले लीजिए या दिल्ली में 50 ले लीजिए, कनॉट प्लेस में कलम थे, इनोवेट ले लीजिए, या जितने भी है क्या ना, एक्सेस हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्टार्टअप यात्रा दूसरे जिले में करते हैं उस जिले से ला करके अब इंक्यूबेशन सेंटर में उसको जोड़ दिया जाए। मतलब पूरे गांव जो हाँ, इररिस्पेक्टिव वो मैट्रिक फेल भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बैकग्राउंड हो, अगर कुछ करना चाहता है तो बस आप आइए, उसको हम लोग चाहे कोई भी स्कीम से जोड़े, कोई फंडिंग स्कीम से जोड़े, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे स्टार्टअप बिहार का हो, स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप बिहार का अगर बात करें तो वो भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया है। तो हम लोग उसको कैसे भी ले करके एक पॉइंट से उसको जोड़ा जा रहा है। तो बिहार में क्या चेंज आप देख रहे हैं? मतलब 2-3 साल हो गए करीब BA को, ऐसे तो 4 इयर्स हो गए, 5 इयर्स हो गए। तो अब तक आप कुछ डेवलपमेंट आपको मतलब कुछ क्या फ़ायदा हुआ BA के 5 साल के ये पूरी जर्नी में? अभी क्या चेंजेस आया है? देखिए, सबसे बड़ा एक चीज़ चेंज में देखे कि हम लोग के पास जोगबनी जो कि नेपाल बॉर्डर है वहाँ से भी उद्यमी आ रहा है, और जो फ्लाइट से आदमी आता है और वो हम लोग से मिलता है और शाम को चला जाता है। अभी हमारा ये इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे IIM अहमदाबाद, ऑक्सफोर्ड के ऑस्ट्रेलियन गर्थ हेलोवे ऑस्ट्रेलियन है, वो भी हमारे, उनका भी प्रोडक्ट, वो भी अपने कंपनी का, उनका भी इंक्यूबेशन हो रहा है। कहने का मतलब है श्रावणी दास अभी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में है, मतलब आप समझिए कि इंटर पास है, और वो उसका भी आइडिया को इंक्यूबेट किया जा रहा है। तो एक्सेस जो है, आप एंट्री जो दे रहे हैं वो एकदम जो रेंज है, एक IIM अहमदाबाद से है, एक सीधा इंटर पास है, 10th पास है, तो उसको भी आप एक दे रहे हैं। तो ये जो चेंज आया है ना, ये जो एम्पावरमेंट हुआ, आदमी एम्पावर हो रहा है, आदमी को लग रहा है कि हाँ हम भी उद्यमी बन सकते हैं, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ माइंडसेट में। दूसरा चीज ये है कि अगर हम सिस्टम की बात करें, सपोर्ट सिस्टम की बात करें, तो 2015 में स्टार्टअप इंडिया आया, लेकिन हम लोग 2014 से स्टार्टअप यात्रा कर रहे हैं, तो वो उसके चलते सिस्टम भी अब आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हुआ। ये एक शुरू से बहुत बड़ा हम लोग के लिए फाइट रहा था।
एक्नॉलेजमेंट नहीं था यहाँ पे, डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट हो या बैंक्स हो, अब वो लोग बुलाते हैं। अभी 5-6 दिन पहले हमारे कलीग हैं साथ में, ये लोग आरबीआई में वर्कशॉप की, और सारे बैंक के, हर बैंक में एमएसएमई ब्रांच होता है, मतलब वो सिर्फ बिजनेस का फाइनेंसिंग करता है। अब वो सारे ब्रांच मैनेजर की ट्रेनिंग के लिए एक 30 साल का यूथ को, बीए के मेंबर को बुलाया जाता है कि आप बताइए कि कैसे हम लोग और इसको सुदृढ़ बनाए बिहार में फाइनेंसिंग का। बहुत बड़ा चेंज। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अच्छा, तो आप लोग अभी जो नया साल स्टार्ट हो रहा है 2017 आने वाला है, अभी तो 2016 खत्म हो चुका है, क्या प्लान कर रहे हो अब आगे? आपका एनर्जी आपका किस और लगने वाला है? अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं ताकि और यूथ इसमें जुड़े और कम से कम कुछ प्रोजेक्ट्स मतलब शुरू हो, स्टार्टअप्स हो, एक्चुअली रियल में स्टार्टअप्स हो, कुछ चेंजेस आए, तो वो बड़ा सबसे बड़ा चेंज हम लोग देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं 2017 में कि यूथ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और चेंजेस रियल मतलब ग्राउंड पे चेंजेस दिखे? हम लोग क्योंकि हम लोग जो बिहार उद्यमी संघ है, बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, सारे हम लोग कोई एक होता है कि पूंजी वगैरह का हम लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, सब लोग खुद स्टार्टअप है, अपना भी रोजी रोटी आपको कमाना, एस्टेब्लिश करना, उसके बाद एक एसोसिएशन को भी बढ़ाना था, ये चैलेंज था। तो उस समय हमारे पास मतलब हम लोग 3 साल तो एसोसिएशन बिना ऑफिस के चलाए हैं, दूसरे के ऑफिस में बैठ के भी ये चलता था। तो अब क्या है कि अब तो हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर्स है, अब हमारे पास जिले में लिंक हो चुका है, लोग आ चुके हैं, लोगों का ट्रस्ट है। इंडिया के बाहर के 15-20 17-18 कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे हमारा पार्टनरशिप है। इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ले लीजिए, IIM कलकत्ता से 17 तारीख को MOU हो रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है। फंडिंग के लिए टाटा हो या न्यूलीप और भी बहुत सारे जो वेंचर्स हैं, सपोर्टिंग वेंचर्स है जो फिनांस करती है, उन लोग से पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो अब हम लोग का एक प्रेजेंस बहुत बढ़ गया है। तो अब ये लगता है कि अब हम लोग जो मॉडल पटना में था, अभी इंक्यूबेशन सेंटर, या आप कहेंगे कि एंटरप्राइजिंग जोन जो हमने नाम रखा है, एंटरप्राइजिंग जोन मतलब समझिए कि कोई भी आदमी अगर उद्यमिता के लिए सोचे तो वो आ जाए। पान का गुमटी ही क्यों ना उसको स्टैब्लिश करना है, हम उसको पान का गुमटी का ब्रांड बनाएंगे, लोगो बनाने में फ्री में मदद करेंगे, कैसे वो डिजाइन करे ताकि उसके पान को 1-2 रुपया ज्यादा मिले दूसरे पान वाले से, तो उसको वो एम्पावर कर रहे हैं। हमारा मेंबर गया में एक बढ़ई भी हमारा मेंबर है जो 100 रुपया देके मेंबर बना हुआ है हमारा। तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट ईयर क्या टारगेट रख रहे हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट्स का लिस्टिंग दे देंगे, फ्री प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पूरा आइडियाज को लिस्टिंग कर रहे हैं। बीए के वेबसाइट पे एक कॉलम बन रहा है जो देश का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो आइडियाज दे रहा है, और हम लोग उस पर लिस्टिंग कर रहे हैं। उसमें बीए के वेबसाइट पे सर्च एन आइडिया करके एक कॉलम है, और उसमें डेली ऐसे आइडियाज की लिस्टिंग हो रही है जो इंडिया में लागू नहीं हुआ। हाँ, वो उसमें सारे इंडिया के बाहर के किस जगह पे आइडिया हुआ है, कौन उसको फंडिंग किया है, उसका वेबसाइट क्या है, क्या प्रोडक्ट है, पूरा लिस्ट एकदम बना हुआ है और डेली अपडेट हो रहा है। जैसे क्या है, आइडियाज आया, सब कुछ ठीक है, लेकिन कितना बिजनेस शुरू हुआ, तभी हमारा जो बिहार का ग्रोथ तभी हो, एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा जो बिजनेस शुरू हो। अभी हम कुछ एग्जांपल्स आपको बता देते हैं। एक उद्यमी है, यूएस में जॉब करते थे, तो उनको चंद्रबाबू नायडू जी ने वहाँ जगह दिया। लास्ट ईयर उनके कंपनी हमने रजिस्टर्ड किया, तो उनको बोला कि आप यही शुरू करिए। तो पुनाईचक में उन्होंने शुरू किया। उसका इंटरनेट का टावर लगाने के लिए हम लोग, उनको याद है, टावर रख के हम लोग तार खींचे क्योंकि BSNL वाला 15 दिन से लटका रहा था। अभी 20 एम्प्लॉय पुनाईचक में इंजीनियर्स लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर में, और वो यूएस बना के पूरा सॉफ्टवेयर मतलब बीए के सपोर्ट से है। इस स्टार्टअप को चाइना में हम लोग, चाइना सरकार हम लोग इन्वाइट किया था, तो वहाँ भी हम लोग लेके गए और वहाँ पे भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ। ऐसा दूसरा एग्जांपल है, मेडी 360 करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बॉक्स बनाई है। अब उस बॉक्स में कोई भी आदमी गांव ले आके 350 डॉक्टर से जोड़ सकता है, और 1/10 मतलब 10 रुपया का अगर मार्केट में किसी चीज का कीमत है टेस्ट करवाने का, वो 1 रुपया में टेस्ट कर रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए ग्राउंड पे ऑलरेडी दिख रहा है। तो वो हम लोग किए हैं। सिमिलरली बहुत सारे एजुकेशन में है, वो वाटर टेक्नोलॉजी में है। तो ये 2-3 सालों में बहुत सारे एग्रीकल्चर में है, आ चुके हैं। हाँ, वो ऑलरेडी यहाँ पे शुरू कर चुके हैं।
चाहिए क्या बिहार में जो मेजर अभी कंसर्न क्या है मेनली आपको अभी लगता है? कंसर्न ये है कि एक तो जैसे कि हम लोग का कोई पॉलिसी बनता है, अभी 3 दिन पहले पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी आए थे DIPP के, जिनके अंदर में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सारे स्कीम्स हैं युवा के लिए, स्पेशली बिजनेस का। तो हम लोग में ये था कि जैसे स्कीम मुद्रा लोन बन गया, लेकिन मुद्रा लोन कितने को मिल रहा है ये जमीन पे बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पैसा के लिए तो हम भाई स्कीम में ही बैंक के पास जाके लेके जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के पास लेके जाएंगे, वहां से वो सपोर्ट मिलने में अभी भी बहुत टाइम लग रहा है। युवा के पास समय नहीं होता है, 3-4 महीने 6 महीने भी अगर घर में बैठ जाएगा वो, तो उसको 10 बात सुनना पड़ेगा, वो मेंटली फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। गवर्नमेंट से और सपोर्ट और चीजें को फास्ट कर दीजिए आप। खाली आपके पास क्या स्कीम है? रिस्पांस टाइम अभी भी मतलब लेट, बहुत लेट है। आप मुद्रा हो या प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, उसमें एवरेज टाइम 6 महीना 1-1 साल भी लग जा रहा है। अब बताइए 1 साल आप कैसे अपने आइडियाज को लेकर के फंडिंग के लिए वेट कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है। अगर स्टैंड अप इंडिया देखिए, तो स्टैंड अप इंडिया में महिला को और SC/ST को हर बैंक के ब्रांच को मतलब 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देना मैंडेटरी किया गया है पर साल। हमारे पास 3-4 हजार के आसपास बैंक ब्रांच होंगे, तो 4,000 महिला उद्यमी तो हर साल खड़ा हो सकता है। 40 भी हो रहा है, हमारे यहाँ 40 भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेस नहीं है। हम तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दे रहे हैं, हम वीमेन एंटरप्रेन्योर को लाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको आइडिया दे रहे हैं, लेकिन उसको फंड जो स्कीम में देना है स्टैंड अप इंडिया में, वो बैंक देने में बहुत लेट है, या सिस्टम में कहीं ना कहीं अभी भी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि फास्ट और ट्रांसपेरेंट जजमेंट दिया जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब नए स्कीम की जरूरत नहीं है, आप एग्जिस्टिंग स्कीम को फास्ट कर दें और रिवर्स कर दें, ट्रांसपेरेंट कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाइए उसको। ये चीजें अभी स्टार्टअप बिहार में 10 लाख का सीड फंड है पर आइडिया पे। अब 1 साल पूरा होने वाला है। अब हमको क्या है कि अब जो लोग भी अप्लाई करें उनको तुरंत से सीड फंड दे दीजिए। आप नहीं दीजिएगा तो वो भी बता दीजिए, ताकि वो दूसरे आइडिया पे काम करेगा या कहीं और दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट सरकार की तरफ से ना हो। मेजर कंसर्न है अभिषेक जी का। ठीक है, थैंक यू।